हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी गेम चेंज होने वाली है। वही आपका इकलौता गेम चेंजर है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ों को समझोगे, उनका इन आउट समझोगे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल में बहुत सारी मार्केट्स ओपन हो रखी है मेरे कोटेक्स में, और जैसे कि आपको पता है कल मैंने ट्रेड किया था, तो 3 दिन से हम अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। आज की डे 4 की वीडियो है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्या ओपनिंग टारगेट है, क्या क्लोजिंग टारगेट है। एक बार चेक कर लेते हैं अपनी कंपाउंडिंग टेबल में, जो मैंने 30 दिन के लिए कंपाउंडिंग टेबल एक बनाई हुई है। तो ये मेरी कंपाउंडिंग टेबल ओपन हो चुकी है। चौथा दिन है आज मेरे को। तो आज कम से कम बैलेंस होना चाहिए 46 $4.66 का, यानी $4.66 मेरे को अर्न करने हैं। ये मेरा 10% का प्रॉफिट का टारगेट है। ठीक है, यानी कि $5 करीब मुझे बनाना है, और $47 मेरे पास है ऑलरेडी, और मुझे पहुंचाना है 51.25। तो 51 पहुंच जाए या 52 पहुंच जाए, यानी कि $5 अगर मैं करता हूं तो 52 पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो 50 यानी $5 का मेरा आज का प्रॉफिट का टारगेट है। ठीक है, तो 10% का टारगेट यही कहता है। देखते हैं बाकी क्या होता है। ये मैंने अपना कोटेक्स ओपन किया। तो अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, फ़िलहाल में मैंने कोई मार्केट एनालिसिस नहीं किया है। सबसे पहले मैं इनको बंद करना चाहूँगा। मैंने सारी मार्केट्स बंद कर दी हैं। अब क्या करना है, एक एक करके मार्केट को मैं चूज़ करूँगा, और बहुत ही आराम आराम से मुझे उन सब चीज़ों को पूरा करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यूरो जीबीपी पे इसने रीटेस्ट कर लिया है, तो मेरी मार्केटिंगल की एक स्ट्रैटेजी है जो कि बननी चाहिए। और यहाँ पे अभी ये जोन में भी काम कर रही है। अगर ये कैंडल इस जगह तक रीटेस्ट करने के लिए आएगी यहाँ पे, तो मैं ट्रेड कर लूँगा। जब तक ये ऊपर जा रही है मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एक जोन नीचे बना चुकी है। उस जोन के हिसाब से ये खेलेगी। तो इसने ये जोन बनाई, इसका रीटेस्ट किया, ये तो ऊपर ही जानी है, पर मैंने एंट्री ले नहीं पाया हूँ। तो मेरे लिए तो ये बस एक बैक टेस्टिंग की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि रियली मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। इसने इस जोन को ब्रेकआउट दिया, उसकी रीटेस्टिंग करी, रीटेस्टिंग के बाद इसको ये ग्रीन तो बनानी है। ठीक है, चलो जी, कोई इशू नहीं है। यूएसडी एआरएस में देखा जाए क्या चल रहा है। एआरएस में भी सिनेरियो कुछ मज़ेदार नहीं चल रहा है। बीडीटी में देखते हैं। तो बीडीटी में मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे अभी मैं ट्रेड देखो, इसने रीटेस्टिंग तो कर ली है। मैंने एक ट्रेड ले लिया है यहाँ पे, एक ट्रेड ले ली है। बाकी मैं रेक्टेंगल लेकर के आपको दिखा भी देता हूँ साथ के साथ। सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन में देते हुए चलता हूँ, तो वो चीज़ें आप थोड़ा समझें, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर ये चीज़, वैसे तो इसने, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आप कह रहे होंगे इसने जोन की रीटेस्टिंग नहीं करी है, लेकिन कर ली है इसने जोन की रीटेस्टिंग। वो ये देखो, इसका मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ रेड। ठीक है, मैंने एक ट्रेड और ले लिया। मैंने 2 ट्रेड लिए हैं यहाँ पे, 2 ट्रेड्स मैंने लिए हैं, क्योंकि इसने इसकी रीटेस्टिंग भी कर ली, और यहाँ तक तो इसने ऑलरेडी रीटेस्ट कर लिया था, तो उसको नीचे जाना चाहिए मेरे रूल के हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है, आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं मेरे दोस्तों। अभी ये 12 सेकंड हमें बता देंगे कि ये मार्केट हमें विन कराना चाहती है या लूज़ कराना चाहती है। मेरे हिसाब से इसे विन कराना चाहिए, चाहे कितना भी ये ऊपर नीचे कर ले। चलो बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसने मेरी एक ट्रेड तो लूज़ करा दी है, और एक इसने मेरी रिफ़ंड करा दी है। एक ट्रेड लूज़ कराई, एक रिफ़ंड कराई है, यानी कि मेरा $1 का लॉस है इसमें, ज़्यादा लॉस नहीं है। चलो अच्छी बात है, मेरा $2 का लॉस ना होकर के सिर्फ $1 का लॉस हुआ है, यानी कि अभी मेरा टारगेट $1 इंक्रीज़ हो गया है। बाकी मेरी स्ट्रेटजी कहीं बन रही होगी तो हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा था एक रेड का ट्रेड लेने के लिए, पर अब रहने दो, अब नहीं लूँगा। आराम आराम से देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे इन केस जैसे ही इसने इसको रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ, पर मैं ये भी देखूँगा कि मुझे लेना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से या नहीं, क्योंकि मेरा कैपिटल जो है वो बहुत कम है। तुरंत ज़ीरो हो सकता है अगर मैंने सोच समझ के काम नहीं किया, टारगेट ड्रिवन काम नहीं किया तो। और हमें ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है।
उसी के लिए हम आराम आराम से चीज़ों को समझते समझते ट्रेड करेंगे। यूएसडी ईजीपी देखता हूँ, अगर ये कैंडल यहाँ तक रीटेस्ट गलती से करने आ गई तो एक ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे मैं। अभी नहीं आई है, 7 सेकंड में पता नहीं लग रहा कि आएगी भी या नहीं आएगी। और CHF में देखते हैं क्या होने वाला है। तो और CHF पे तो बिलीव अभी नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं, उसके हिसाब से करेंगे बिलीव। जब ये कैंडल क्लोज होगी तब पता लगेगा, तब जाके मुझे लगेगा। अपसाइड की ट्रेड के लिए मैं वैसे प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी रेड कैंडल बननी चाहिए स्ट्रेटजी के हिसाब से, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी ग्रीन बन गई तो मुझे एक चांस मिल जाएगा मार्टिंगल के लिए। और देखते हैं क्या होने वाला है। 4 3 2 1, नहीं यहाँ पे काम नहीं बना हमारा। तो गाइज अब थोड़ा सा मैं इसका वेट करूँगा, अगर ये थोड़ी यहाँ तक कहीं आ गई तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा इसमें। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक मैं किसी और मार्केट को देख लेता हूँ। और मैंने एक ट्रेड यहाँ पे फ़िलहाल में ग्रीन साइड में कर दी है, क्योंकि मुझे ये जोन नज़र आ रहा है और इस जोन के हिसाब से मैंने ये कैंडल, अब थोड़ी सी और नीचे आएगी, थोड़ी सी और नीचे आ जा, नहीं आएगी कोई बात नहीं है, नहीं आएगी तो मैं एक ही ट्रेड बहुत समझता हूँ इसमें। ये इस लेवल के ऊपर ही बंद होना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक जोन काम कर रहा है। अब जिसने मेरी जोन की वीडियो नहीं देखी है वो समझना कैसे, क्योंकि मैं हर चीज़ में हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपने टारगेट से नहीं भटकना चाहता हूँ, इस वजह से आप वो खुद देख लेना। मैं अभी फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ कि मेरा क्या रिजल्ट रहने वाला है यहाँ पर 10 सेकेंड में। देखते हैं गाइज आज हमारा क्या होने वाला है। लॉस मेकिंग डे है, प्रॉफिट मेकिंग डे है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बस हम आराम से देखेंगे, क्योंकि आज संडे है। ये भी देखो, जब आपको पता है कि संडे के दिन मार्केट ऊपर नीचे होती है तो आज हमारा रिस्क उस हिसाब से भी हो सकता है। तो मैं फ़िलहाल में एक ग्रीन की ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, और मैं ले ली थी, पता नहीं कहाँ गई, आ गई। एक ट्रेड और लूँगा मैं, 2 ट्रेड मैंने कर दी हैं यहाँ पे। और अगर नीचे इस लेवल तक आएगी 2-3 ट्रेड और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर यहाँ तक कहीं आएगी तो 31 सेकंड से पहले, वरना 2 ट्रेड मेरी बहुत है। चलो गाइज मैंने एक ट्रेड और कर लिया, टोटल 3 ट्रेड करी हैं, यानी कि अपना $5 तो मैंने लगा दिया है। टारगेट अगर देखो तो लॉस का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा अगर ये ट्रेड में हार गया तो। लेकिन अगर चाहे मैं ये ट्रेड हारूं या जीतूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने लॉस के टारगेट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है कि मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूं इसको वाइप आउट नहीं होने दूंगा। ये मैं जानता हूं, इस वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। बाकी देखते हैं ये 3 सेकंड हमें क्या दिखाने वाले हैं। 2 1, और गाइज यहाँ पे तीनों की तीनों ट्रेड्स विन कर गए फाइनली। अब हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, 48 समथिंग हो जाना, 47.80 हो गया। वेरी गुड गाइज, अब हम प्रॉफिट में हैं। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि मार्केट का ना कुछ भी अलग ही अलग चल रहा है, हिसाब किताब थोड़ा अलग है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं एक ग्रीन की ट्रेड यहाँ पे कर देता हूँ। कर दी मैंने वहाँ पे एक ग्रीन की ट्रेड, और बाकी अब मैं देखता हूँ क्या मार्केट। ARS में नहीं करता मैं ट्रेड, और यहाँ पे भी नहीं करूँगा, एक ही डॉलर का रिस्क लगाऊंगा यहाँ पे मैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। कम से कम मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में तो रहूँगा। यहाँ पे आकर के मैं एक रेड का ट्रेड करूँगा अब, और कैट JPY में तो बहुत कम परसेंटेज है, मैंने इसको हटा दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ और CHF में करना है। मैं अभी यहाँ पे गौर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एंट्री पकड़नी है, इसलिए अपनी ट्रेड पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। उसे जो होना होगा वो हो जाएगी, बस मुझे अपनी एंट्री पकड़नी है। इस वजह से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है, और ये थोड़ा इस लेवल की तरफ जाएगी तो मैं 2-3 ट्रेड्स ले सकता हूँ। हालांकि मेरा $1 का पहले अभी लॉस हुआ है प्रॉफिट के बाद, तो लॉस तो नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। अभी एक ट्रेड मैंने यहाँ लगाई है, ये समझ सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा ऊपर जाए तो मज़ा भी आए, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रेड्स करने की कोशिश करेंगे। आज टोटल हमारा $5 का टारगेट है, तो अभी तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस ही चल रहा है। अगर ये लॉस हो जाएगी तो हमारा लॉस होगा, ये विन हो जाएगी तो हम प्रॉफिट में ही हैं। बाकी देख लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ करना नहीं हमको, यहाँ पे तो कुछ बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे कर सकता हूँ GBP ऑड में, इसमें मेरी सेकंड स्ट्रेटजी है जो मैंने बताई थी डायरेक्शनल की, वो काम कर सकती है। ठीक है, तो उसको हम एक बार ज़रूर यहाँ चेक करेंगे आज की मार्केट में। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से ये बनी तो चेक ज़रूर करेंगे। चलो जी आ जाओ, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली है ग्रीन की। चलो पिछली बारी ट्रेड मेरी विन हो गई तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ अभी,
और इवन मैं प्रॉफिट में ही हूँ अगर देखा जाए तो। अगर थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करेगी ये, इस लेवल तक कहीं आएगी तो मैं इसमें काफ़ी सारी ट्रेड्स कर सकता हूँ। अगर नहीं आएगी तो नहीं करूँगा, एक ही ट्रेड बहुत है फिर। जितना पीछे एंट्री मिलेगी उतना ट्रेड लेने में मेरे को मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि अब टाइम मिल नहीं पाया है, तो एक ट्रेड मेरी बहुत है यहाँ पे, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बंद करता हूँ, मार्केट को, ईजीपी को देखता हूँ। ईजीपी में देखते हैं पहले क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर ये रेड बनी तो मुझे चांस मिल जाएगा मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, और इसका भी ऐसा ही है कुछ। अगर यहाँ पे रेड बनी तो यहाँ पे भी चांस मिल सकता है, पर देखा जाए यहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे डाइसी ज़्यादा लग रही है एआरएस में। ईजीपी में देखते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं मेरे दोस्तों। बाकी इसने तो मेरी धज्जियाँ उड़ाने की पूरी पूरी तरह सोच लिया है। $1 का इसने लॉस करा दिया है। यहाँ पे मेरा कुछ बना नहीं है। मार्केट्स को मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करना चाहूँगा। ठीक है, पीकेआर ओपन करते हैं। पीकेआर थोड़ा सा नीचे आओ मेरे दोस्त। पीकेआर मैंने यहाँ पे पीकेआर में एक ग्रीन की एंट्री ले ली है। अगर इस लेवल तक आएगी, आने दो, थोड़ा और नीचे आने दो उसको, जल्दी से आ जा, 1 सेकंड के अंदर नीचे आ जा। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैंने एक एंट्री ले ली है, बहुत है, बहुत है एक ही एंट्री मेरी। ज़्यादा लॉस करने से अच्छा है कि वो लॉस को हम कम से कम रखें, हमारे लिए वही बेटर रहेगा। एमएक्सएन में देखते हैं भाई। एमएक्सएन में ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, पर आज मार्केट उस चीज़ को रिस्पेक्ट कम कर रही है। आप खुद ही देख लो, आज रिस्पेक्ट कम कर रही है, क्योंकि आज पूरी तरीके से ओटीसी मार्केट ओपन हो रखी है। तो फ्लक्चुएशन है जगहों में, चीज़ों में, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। बाकी मेरी ये ट्रेड यहाँ पे विन हो गई है, 47.63 है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आएगी, यहाँ तक करीब आई अगर ये, तो मैं इसमें 2-3 ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ तक करीब आई, चलो एक ट्रेड तो मैंने कर लिया है, एक ट्रेड तो मैंने कर लिया है, बाकी अभी नहीं ज़्यादा करूँगा। अभी अगर ये इस लेवल तक आएगी तो मैं कर सकता हूँ श्योरिटी के साथ इसमें 2-3, पर ये आएगी नहीं, मुझे लगता है ऐसा है। थोड़ा सा और नीचे आएगी क्या गाइज? अभी मैं एक ही रहने देता हूँ, क्योंकि जो भी होगा लॉस प्रॉफिट वो एक ही का होगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई टारगेट अचीव करना है तो हमें सोच समझ के चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरी अगर स्ट्रेटेजी कंप्लीट होती है एमएक्सएन में तो मैं ट्रेड करूँगा, और सीएचएफ को फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ मैं। जेपीवाई को देखते हैं भाई। तो जेपीवाई में अभी तो कुछ सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, डाइसी सी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी इसका देखते हैं क्या होगा। चलो गाइस देखो, मेरी यहाँ पे तो फिलहाल में ट्रेड विन हो गई है, यानी कि मैं अभी प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं मुझे कैंडल के डॉट पे या डॉट से ऊपर मुझे वो देगी, वैसे मुझे लगता है कि इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए जाना चाहिए। इस गैप को, इस कैंडल को फुल करना चाहिए था, इसने फिल किया नहीं है, तो ये कैंडल कोशिश करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर ये 31 सेकंड के बाद वो कोशिश करेगी तो वो मेरे लिए बिल्कुल बकवास चीज़ है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें भी कुछ नहीं करना है, तो यानी कि अभी हमारा काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस। फिलहाल मैं प्रॉफिट में ही हूँ, लॉस में नहीं हूँ। जल्दी जल्दी करता तो ये लॉस में हो जाता, पर मैं लॉस करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर करके और समझ समझ के कर रहा हूँ। और वैसे भी संडे की मार्केट ऐसी ही होती है, थोड़ी सी डाइसी सी, क्योंकि कोई भी रियल ओपन नहीं होता है, अपनी मन मर्जी से मार्केट चलती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी इसमें भी मैं अपना स्कोप देख ही रहा हूँ आपके सामने, चाहे मार्केट कुछ भी हो, मैं अपना स्कोप देखने से पीछे तो हट नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरा काम है। एक स्ट्रैटेजी मेरी बनी, मैंने ट्रेड ले ली। अगर ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरी कैंडल यहाँ तक कहीं आ गई है बैक साइड में, तो मैं 2-3 ट्रेड कर सकता हूँ। अगर नहीं आएगी तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, और इसके हिसाब से थोड़ा और नीचे जाए तब जा कर के मैं इसमें ट्रेड करूँगा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे और कर दी है, 2 ट्रेड्स कर दिए, 2 ही बहुत हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि अगर ये गलत भी बन जाएगी तो सिर्फ $2 का नुकसान होगा, ठीक है। और ज़्यादा कर दूंगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए $2 का रिस्क मैंने लेना पसंद किया है यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे भाई। और यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे क्या करना है हमको। यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, है ना, जाने दो इसको, अभी देखते हैं क्या हो रहा है इसका 5-6 सेकंड में, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा। देखो मैंने अभी फ़िलहाल में एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया इसके मार्टिंगल पे, ठीक है, एक मार्टिंगल पे ट्रेड मैंने इसलिए ले लिया है
क्योंकि मुझे ऐसा लगा, और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है, ठीक है, और यहाँ पे अभी नहीं लेता, और इसको आने दो। अभी मैं इन दोनों मार्केट्स पे ही गौर करूँगा। जो भी मुझे रेड में दिखेगी मैं सीधे वहाँ पे जा कर के एंट्री प्लेस करने के लिए भागूंगा। अभी मैंने सिर्फ $2 लगाए हैं, $1 यहाँ लगाया, $1 यहाँ लगाया, और जल्दी से 1 सेकंड के लिए बस एक एंट्री मैंने और प्लेस कर दी है। यहाँ पे मेरी टोटल 3 एंट्रीज हैं, 2 एंट्री यूएसडी कॉप में है, एक एंट्री यूएसडी पीएचपी में है। बाकी 22 सेकंड में देखते हैं क्या होने वाला है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा, है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए गाइस, सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता नहीं करनी है, बहुत ही अच्छा होगा जो भी होगा। हम दोनों चीज़ों के लिए एक्सेप्ट करते हैं, दोनों चीज़ों को, मेरा कहने का मतलब ये है। तो गाइज इसने मेरी एक ट्रेड विन कर दी है, 2 ट्रेड लूज कर दी है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है, मैं इसमें मार्टिंगल प्लेस ज़रूर करूँगा। थोड़ा और ऊपर जाए, ये जाए ऊपर थोड़ा सा और। गाइज मैंने दूसरी ट्रेड ले ली है और देखता हूँ। चलो गाइज, अभी फिलहाल मुझे जो मैंने एक लास्ट में एंट्री लगाई थी ना, मेरा $2 का लॉस नहीं हुआ। जो इसमें 2 ट्रेड गलत हुई थी ना, मेरी $1 की ट्रेड ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाए, अगर ये 4 सेकंड में इतना ऊपर जहाँ पे अभी गई थी वहाँ पे पहुँच गई तो मैं और ट्रेड ले सकता हूँ, वरना मेरी 3 ट्रेड्स लगी हैं। ये एक ट्रेड पहले की लगी है, मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड लगाई हैं इस अटेम्प्ट में। तो अभी इसका अटेम्प्ट का जो भी रिजल्ट होने वाला है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर ये लॉस देना चाहते हैं तो लॉस लेके चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। प्रॉफिट देगी तो प्रॉफिट लेकर के चले जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करते हैं मेरे दोस्तों। 10 सेकंड रह गए हैं इसमें, बस मज़ा आ रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत ऊपर नीचे कर रही है, बहुत ऊपर नीचे कर रही है, करने दो उसको, जो भी करना है कर लेने दो। एक ट्रेड इसने विन कराई है, बाकी की 2 ट्रेड इसने लूज करा दी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, $45 से अभी भी मेरे पास, और मैं यहाँ पे एक ग्रीन का ट्रेड ले लिया है मैंने। वापस से अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगी मैं कुछ ट्रेड्स ले सकता हूँ। एक ट्रेड और ले लिया है मैंने ग्रीन का। अगर ये यहाँ पे और आई तो मैं 2-3 ट्रेड्स और ले लूँगा। मैं अपने टारगेट पे भी लॉस के पे पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड भी करूँगा क्योंकि मुझे सिचुएशन लग रही है एक्सटेंड करने वाली, ठीक है। थोड़ा सा मैं $2 रहने देता हूँ, ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिचुएशन लग नहीं रही जीबीपी ऑड में मुझे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। PKR ये ऊपर जानी चाहिए, नीचे क्यों आ रही है। देखते हैं भाई क्या होने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वो मेरी ट्रेड्स विन हो गई हैं। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली है, 2 ट्रेड्स मेरी विन हो गई थी, 47 हो गया था। एक एंट्री मैंने यहाँ ले ली, वापस से 46 हो गया है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ अभी फ़िलहाल मैं। और बाकी देखते हैं हमारी एंट्रीज कहाँ कहाँ बन रही हैं भाई, उस हिसाब से लेंगे एंट्रीज। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ग्रीन की ले ली है। बाकी मैं ये दोनों मार्केट्स को हटा देता हूँ, सिर्फ इन दोनों मार्केट्स में जहाँ जहाँ मैंने ट्रेड किया है मैं उधर ही गौर करूँगा। मैंने एक ट्रेड रेड की यहाँ बढ़ा दी है, ठीक है, और यहाँ पे अब ट्रेड बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यह एंट्री मुझे थोड़ी ऊपर मिली थी, मैंने इसलिए ऊपर एंट्री ले ली थी, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एंट्री मैं गौर नहीं कर पाया कि मैंने इतनी ऊपर एंट्री ले ली, पता नहीं, मैं जल्दी जल्दी में गौर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं, थोड़ा वेट करो, देखते हैं क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्तों अभी तो इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल में एक ट्रेड मैंने ले लिया है यहाँ पे, दूसरी ट्रेड भी ले ली है, और दूसरी ट्रेड दोनों की दोनों ट्रेड्स नीचे लगी हैं। इसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, मेरी सिचुएशन थोड़ी डाइसी है। इसमें सिचुएशन है मेरे पास ट्रेड लगाने वाली, थोड़ी ऊपर जाए, जितनी ऊपर जाएगी उतनी मैं ट्रेड लेता जाऊंगा इसमें। देखते हैं थोड़ा ऊपर। एक ट्रेड यहाँ पे ले ली, 2 ले लिए। मैंने टोटल 4 ट्रेड लगाई हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और इन 2 एंट्रीज को बचाने के लिए ऊपर ट्रेड लगाई हैं कि अगर डोजी भी बनी तो मेरी कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में जाए। हो सकता है कि दोनों आउट भी हो जाएं, दोनों इन भी हो जाएं, वो सिचुएशन बताएगी, उतना मैं नहीं जानता हूँ। ट्रेड लगाने तक ही मैं जानता हूँ, ट्रेड के बाद की सारी जिम्मेदारी मार्केट की होती है। तो अभी पता लग जाएगा हमको, टेंशन हम लेते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, देख लेंगे क्या होगा। अगर लॉस दे के जाएगी तो लॉस ले लेंगे, शांति से चुपचाप निकल जाएंगे। देखते हैं क्या होने वाला है गाइस। 2 सेकंड रह गए बस, और इसने मेरी धज्जियाँ तो बहुत प्यारे तरीके से उड़ाई हैं, चारों की चारों ट्रेड्स गलत करके।
चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल में गाइज़ आप देख पा रहे होंगे मेरा लॉस का टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अटखेलियाँ कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बड़ा लॉस भी लेके चला जाऊँगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अभी फ़िलहाल में देखो, अब गाइज़ मैं ट्रेड लेता जाऊँगा इसमें एक एक डॉलर करके, जहाँ जहाँ पे ये देती जाएगी ट्रेड्स। मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड करी हैं, चाहे ये गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, $36 पे आ जाऊँगा, $36 पे आ जाऊँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं क्या होने वाला है 14 सेकंड में। ट्रेड मैंने बहुत अच्छी लगाई है, लेकिन ये चाहे मेरी लॉस हो जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे इतना पता है मेरे रूल को मैंने अच्छे से फॉलो किया है, सारी चीज़ें अच्छे से करी है। वो बात अलग है आज मार्केट मेरे साथ नहीं है, मार्केट अपने अलग तरीके से चल रही है, वो एक बात अलग हो सकती है। एक ट्रेड बनी हुई है, बाकी सारी मेरी यहाँ पे लूज़ हो गई हैं। तो गाइज़ आज की मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाइसी है, क्योंकि हमारे जो राइट डिसीजंस भी होते हैं वो गलत हो रहे हैं। और पर फिर भी मैं अभी रिस्क ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिस्क लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको वाइप आउट नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। आप ना लें, क्योंकि आप जब रिस्क लेंगे तो रिवेंज मोड में आके इसे वाइप आउट भी कर सकते हैं, इसलिए आप रिस्क ना लें इतना जितना मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसे जो होना है हो जाने दो, इससे मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइज आज मुझे एक नई चीज़ समझ में आ रही है, पहले मैं उस नई चीज़ को बैक टेस्ट करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ऐसा अगर हो रहा है तो फिर चकदे फट्टे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। एक मैंने अपसाइड की ट्रेड ले ली है यहाँ पे, एक अपसाइड की ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है। और देखता हूँ, देखते हैं थोड़ा सा क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है पता लग जाएगा। तो गाइज एक ट्रेड विन करी है इसने मेरी, एक इसने मेरी लूज़ करी है। $36 मेरा हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मुझे अपसाइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, लेकिन मार्केट आज कुछ दिखा रही है कुछ कर रही है, तो वो सिचुएशन मुझे थोड़ी सी ऐसी लग रही है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा दिक्कत में हूँ। एक ट्रेड मैंने, चलो 2 ट्रेड कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने 2 ट्रेड कर दिए, मुझे एंट्री ठीक ठाक लग रही थी इसलिए मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे ग्रीन साइड के कर दिए, मेरी स्ट्रेटजी बनी है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। तो गाइज आज हमें लॉस लेके जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा लॉस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी सारा लॉस मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं आई तो मैं ट्रेड कर लूँगा फिर से, कोई दिक्कत। एक ट्रेड किया है मैंने, और यहाँ पे कहीं वापस से आई है, चलो एक ट्रेड और कर लेता हूँ यार, कोई बात नहीं है, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट में आज लॉस लेके जाने के लिए तैयार हूँ, और अच्छा लॉस लेके जाने के लिए तैयार हूँ। आज का टारगेट लेकिन गाइज मैं आपको बता दूँ 10% का टारगेट था लॉस का प्रॉफिट का, लेकिन लॉस का टारगेट आज मेरा बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि गाइज मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के एक्सटेंड किया था, मेरे पास टाइम था मैं उसको रोक सकता था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं रोका, तो मैंने कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया है।
बिना सोचे समझे ऐसा नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आपसे बोलूँगा कि आप ये अभी ना करें। अभी आप इसलिए ना करें क्योंकि आप दिक्कत में आ सकते हैं। मैं तो इसको कवर कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा या अगले दिन कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, पूरा हफ्ता है मेरे पास। पर आपसे रिक्वेस्ट मेरी है कि आप अभी ऐसा कुछ ना करें, ठीक है गाइस। आप ऐसा कुछ ना करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब मैं थोड़ी देर देख लेता हूँ कि क्या करूँ। अगर मेरा मन तो अभी कर रहा है इसमें करने का, हालांकि मेरी अभी साइकोलॉजी ख़राब नहीं हुई है, इसीलिए मैं अपने टारगेट को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी ख़राब नहीं हुई है। अगर मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती तो मुझे फ़ील हो जाता कि मेरी साइकोलॉजी में मुझे दिक्कत लग रही है, या फिर अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारा लॉस हो गया। ऐसा कोई इमोशन मुझे फ़ील नहीं हो रहा है, जिस वजह से मैं अभी भी यहाँ पे नॉर्मली देख देख करके उन चीज़ों को और ट्रेड करने का अभी भी सोच रहा हूँ। पर आप लोग ऐसा ना करें, वरना आप वाइप आउट कर सकते हैं पूरी कैपिटल को। मैं वाइप आउट नहीं करूँगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं अभी थोड़ा सा और देखना चाहूँगा। मुझे अगर नहीं लगा सही तो नहीं करूँगा, अगर सही लगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे मैंने एक ग्रीन साइड की ट्रेड लिया। आप बोलोगे कि रेड में ग्रीन की ट्रेड क्यों ले रहे हो भैया, पर कुछ तो सोचा ही है ना हमने जब ही हम ले रहे हैं। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहने वाला है इसका। थोड़ा सा वेट करिए मेरे दोस्तों, मज़ा आएगा। मुझे आ रहा है, आपको भी आएगा। 5 4 3 2 1। चलो ये मेरी विन हो गई फाइनली। तो अब मेरा $32 हो गया है। और अब मैं थोड़ा अलग तरीके से मार्केट में खेलने का ट्राई करूँगा। आज मैं अलग तरीके से खेलूँगा, जैसा मैंने आज तक कभी नहीं खेला। खेला मतलब ये नहीं है कि ये खेल है, ऐसा मत समझना मेरे दोस्तों। खेलने का मतलब है कि मैं अच्छे तरीके से, कुछ अलग तरीके से करने का, उन मूव्स को अच्छे तरीके से करने का ट्राई करूँगा। एक रेड की ट्रेड मैंने यहाँ पे ली है, और ये मैंने यहाँ मिल जाती, लेकिन जब तक मार्केट में आया ये यहाँ तक आ गई थी। पर एंट्री फिर भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। बाकी होना क्या है वो मार्केट हमें बताने वाली है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं मेरे दोस्तों, ये 9 सेकंड हमें बता देंगे कि ये ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, लॉस कराएगी, जो भी कराएगी करा दे, हम तैयार हैं। गाइस इसने मेरा यहाँ पे भी प्रॉफिट करा दिया है, तो अभी मेरा 33.86 हो गया है। यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन, यहाँ पे ऊपर आएगी जैसे ही, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, वेरी गुड। एक डाउन साइड की ट्रेड ली है मैंने, एक। चाहे लॉस हो जाए चाहे विन हो जाए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि जो मेरा रूल है उस रूल के हिसाब से लिया, और जिस जगह मैं चाहता था, जिस जगह मुझे सेफ फील हो रहा था, उस जगह मैंने एंट्री ली है। ऑपोजिट साइड में एंट्री ली है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये 10 सेकंड हमें बता देंगे क्या होने वाला है, ठीक है। 10 सेकंड हमें ये बता देंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। 5 4 3 2 1 बूम। ये ट्रेड भी हमारी हो गई है विन, 34 हो गया। अच्छा जी, चलो बढ़िया है, 34 हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम, वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, फ़िलहाल में थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन इसमें डाइसी है। थोड़ी सी, एक सेकंड के लिए नीचे आ जा, बस एक सेकंड के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी एंट्री मुझे मिल सकती थी, मिली या नहीं, मैंने ट्रेड तो लगा दिया है। इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से दोस्तों उस ट्रेड ने उसको ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मेरी गलती तो नहीं हुई। और यहाँ पर समझ में आ रहा है मुझे, पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। और यहाँ पर मैं
अपने लेवल पे आने का वेट करूँगा। बहुत से लोग बोल रहे होंगे सपोर्ट भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, पता कैसे लग रहा है? भाई मेरे को देख के पता लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने इतना किया है कि वो नहीं भी ड्रॉ होगा तो मुझे अंदाज़ा लग जाएगा। बस एक ट्रेड मैंने अप साइड की ली है यहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे आ जाए मैं फिर लेता हूँ अप साइड की ट्रेड। आ जा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थोड़ा सा नीचे प्लीज़, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा और, वेरी गुड। एक ट्रेड और कर लिए, एक ट्रेड और कर लिए गाइस। मैंने $3 का रिस्क लिया है यहाँ पे। चलो $1 का रिस्क और ले लेते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रिस्क ले लेंगे। $1 की जो ट्रेड लास्ट में लगी है ना, वो अगली कैंडल पे लगी है, इस कैंडल पे नहीं लगी है। ये 1:20 चल रहा है, 1:19 चल रहा है, यानी कि ये सबसे लास्ट की जो ट्रेड है वो अगली कैंडल की ट्रेड है, ना कि इस कैंडल की। इस कैंडल की सिर्फ 3 ट्रेड है। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। ये हमारी धज्जियाँ उड़ाता है या हम इसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो अभी आपको 5 सेकंड में पता लग जाएगा। वेट करिएगा, मज़ा बहुत आएगा। देखते हैं अभी ये मज़ा देगा या मज़ा लेगा। चलो, कम से कम इसने मेरी 3 ट्रेड इसने विन करा दी हैं। 2 ट्रेड अभी विन दिख रही हैं, 1 ट्रेड लूज़ हुई है, 1 ट्रेड तो अभी मेरी चल रही है ना। तो मेरी, मुझे लगता है कि 2 ट्रेड विन हुई हैं। लॉस कराते कराते भी उसने विन करा दी थी 1 ट्रेड मेरी। अभी बाकी जो ट्रेड चल रही है उसे चलने दो, कोई इशू नहीं है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ पे मैं कुछ अटकेलियाँ करूँगा। देखो मेरी स्ट्रेटजी बन रही है ना, अब तक मैं जो कर रहा था मैंने अब उसका उल्टा कर दिया है, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है उसका उल्टा करने की कोशिश कर रही है। तो चलो मैं भी थोड़ा उल्टी मूव लेके देख लेता हूँ। लॉस तो हो ही रहा है, इसमें भी अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, चाहे मैं लूज़ करूँ या मैं विन करूँ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ रहे होंगे, अरे भैया ये तो लॉस कर गए आप। तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? लॉस करने के लिए तो आता हूँ भाई, मैं लॉस ही करने के लिए आता हूँ। क्योंकि लॉस कर करके ही जो मैंने सीखा है वो मैंने प्रॉफिट करके नहीं सीखा है, जो मैंने लॉस करके सीखा है। मेरी प्रिडिक्शन हल्की सी रॉन्ग हो गई इधर, पर कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मैं $35 पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ थोड़ा सा ये दिखाएगी अपना झटका, और इसके झटके का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ दोनों तरीके से, रेड में भी या ग्रीन में भी। अब वो सिचुएशन बताएगी, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जब इसने हमारी फिरकियाँ ली हैं तो हम भी ले सकते हैं, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेड लेना बेकार है, यहाँ नहीं लूँगा। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे लूँगा मैं ट्रेड। अब देखो आप, इसने भी बड़ा लॉस कराया था ऑड यूएसडी ने, है ना। ट्रेड लूँगा मैं यहाँ पे, स्ट्रैटेजी बनने दो आप, बन जा मेरी स्ट्रैटेजी में, ट्रेड लूँगा आप बढ़िया। और अपनी स्ट्रैटेजी में उस तरीके से ट्रेड लूँगा जैसे मैंने पहले कभी नहीं ली। चाहे लॉस हो जाए, लॉस लेना मंजूर है, पर एक्सपेरिमेंट तो करके जाना है मुझे। आज जब मैं लॉस करके जा ही रहा हूँ तो आज इस संडे मार्केट को कम से कम मैं इतना समझ के जाना चाहता हूँ कि जब मैं अगली बार आऊँ तो ये मुझे पहचान जाए, इतना समझ के जाना चाहता हूँ। और मैं हर बार समझूंगा इसको, चाहे मैं कितना भी लॉस करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। मुझे बस इसको इतना समझ लेना है कि इसको मैं समझ में आ जाऊँ कि इसके साथ अटखेलियाँ नहीं करनी चाहिए। मार्केट भी ये बोले थोड़ा सा ऊपर जाए, बस हल्का सा ऊपर जाएगी, चलो मैं फिर भी यहाँ पर रेड की ट्रेड करूँगा। मैं नहीं कर रहा ग्रीन की ट्रेड, मैं रेड की ट्रेड करी है मैंने। अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो अब ये करती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं कहीं और देखता हूँ क्या करना है। एनजेटी कैट को बंद करता हूँ। यूएसडी ईजीपी में, वेरी गुड, आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, आजा। देखते हैं क्या होने वाला है, पता लग जाएगा गाइज अभी आपको। देखते हैं 7 सेकंड हमें क्या दिखाने वाले हैं। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा मैं खुशी से एक्सेप्ट करने वाला बंदा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, इसने मेरे को लॉस करा दिया है, पर कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें बेशक मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, पर मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने और ग्रीन का ट्रेड लिया है, बहुत अच्छा ट्रेड लिया मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आए, थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा प्लीज़ मार्केट। एक ट्रेड मैंने और ले लिया। अब मैं ओवर स्टेकिंग यहाँ पे करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है। एक ट्रेड मैंने और कर दिया है, 3 ट्रेड करे हैं, वेरी गुड। 2-3 ट्रेड मैंने कर दिए हैं गाइस, $28 अमाउंट पहुँचा दिया है मैंने। और मेरे कुछ ट्रेड्स अगली कैंडल पे लगे हैं। ओ शिट, 3 कैंडल, ओहो, 1 2 3, ओके, 3 ट्रेड मेरे सेम कैंडल पे लगे हैं, 3 ट्रेड मेरे अगली कैंडल पे लगे हैं,
चलो जी, देखते हैं क्या होने वाला है। मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसके मामले में, बाकी मार्केट तो कह ही सकती है भाई। देख लेते हैं क्या होने वाला है। चलो गाइज, मेरी तीनों की तीनों अभी की ट्रेड विन हो गई, और बाकी की जो 3 ट्रेड्स है उन पे ऑलरेडी एक अच्छी मार्जिनल सेफ्टी मुझे मिल गई है, और ये मेरी सही डायरेक्शन में जाने की कगार पे है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। अब ये आए, अब मैं और अटखेलियाँ करूँगा इसमें। अब ये यहाँ पे आए करीब, तो मुझे मज़ा आए, तब तो मैं अप साइड की ट्रेड करूँगा, और थोड़ी सी और नीचे आ जा, बस नहीं आएगी, चल मैं एक ट्रेड और कर देता हूँ। मैंने 4 ट्रेड कर दिए टोटल, पर मेरी ट्रेड यहाँ पे लगी नहीं है अभी की ट्रेड, शायद अभी की ट्रेड नहीं लगी है। 23, 22, 21 सिर्फ पहले की ट्रेड लगी है 3। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, बुरा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। बाकी लॉस करा देगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 34 पे हूँ ना। पहले मैं 30, 28 पे पहुँच गया था, वहाँ से तो वापस आ गया हूँ ना मैं। बाकी तेरे को देख लेंगे, क्या दिक्कत है। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा फल, टेंशन मत लिया करो मेरे दोस्तों। तीनों की तीनों ट्रेड्स विन कराई हैं इसने, देखा। $40 वापसी में मेरे पास आ गया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे कुछ अलग अटखेलियाँ करने वाला हूँ। आजा नीचे, यहाँ पे आजा, मैं इसमें ग्रीन का ट्रेड लूँगा। आजा, आराम से आजा, कोई दिक्कत नहीं है। आज मार्केट दिखा रही है, और मार्केट दिखाने के साथ साथ सिखा भी रही है भाई, बहुत तगड़ा सिखा रही है। आज मार्केट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। मैंने एक ट्रेड ग्रीन का किया है, मेरा मन माना नहीं तो मैंने फिर भी एक ट्रेड कर दिया, चाहे लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज आप देख पा रहे होंगे कहाँ से कहाँ तक आ गया था। $40 पे मैं आ गया था, $40 पे। अभी $1 का मैंने ट्रेड ले लिया, इसलिए कम दिख रहा है, 40 पे आ गया था। इतना पीछे जाने के बाद भी, इसीलिए मैं अपनी कैपिटल में अपने लॉस के टारगेट को एक्सटेंड करता हूँ जब मुझे गट फीलिंग आती है। अभी मेरी साइकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो मैं डेली देखता हूँ, इसलिए मेरी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। इस वजह से मैंने इतना आगे तक बढ़ने की कोशिश करी थी, वरना मैं $30 लेकर के जाता, समझ रहे हो। अभी मेरी यहाँ पे ये भी विन हो गई है, 40 पे आ गया हूँ। अब आ रहा है मुझे मज़ा। आज मैंने लॉस बहुत किया है, लेकिन उस लॉस को करके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मार्केट ने मुझे वो लॉस करवाया, क्योंकि अगर ये वो लॉस ना करवाती ना तो मुझे ये समझ में नहीं आता जो मुझे अभी समझ में आया है। ठीक है, ये मुझे समझ में ही नहीं आता। तो लॉस होना तो भाई मेरे को बहुत ज़रूरी है। लॉस नहीं होगा तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं। लॉस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बंदे बोलते हैं कि लॉस करने से ये हो जाता है, कैपिटल थाप हो जाती है, भाई तुम तो आता नहीं है, इसलिए समझे। सीखो मार्केट से, ये होता रहेगा, इसको आप नहीं रोक सकते हो। मार्केट में प्लेयर बनो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। अच्छा जी, चलो ईजीपी में देखते हैं क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, इसमें मेरे तो लग रहा है थोड़ा सा ऊपर जाएगी अगर ये मार्केट, यहाँ पे कहीं अगर गई मेरी कंडीशन के हिसाब से, तो मैं एक ट्रेड रेड का लूँगा। यहाँ पे जानी चाहिए, यहाँ पे आओ मार्केट, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मार्केट प्लीज़ कम कम कम। नहीं आओगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है ट्रेड करने की। वीडियो लंबी हो जाए, छोटी हो जाए, मेरे को जो करना है वो मैं करके जाऊंगा, इतना मुझे पता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा देखते हैं, अभी पहले इसको फॉर्म हो जाने दो। देखते हैं क्या होने वाला है। होने दो। कैट JPY पे मेरी निगाहें हैं। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कुछ अभी फ़िलहाल में। सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हर मार्केट में समझ में आता है कहाँ पे है, पर लेकिन सिचुएशन डाइसी लगती है, इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं ले भी लूँगा तो मैं डाउट में रहूँगा, और जहाँ पे डाउट में रहूँ वो चीज़ वाकई इसको मैं बोलूँगा कि वो समझ नहीं आ रही है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रही है, बनने दो इसको, बनने दो आराम से, जितना बन जाए। मुझे जहाँ सही लगेगा वहाँ ट्रेड करूँगा मैं। थोड़ा वेट करूँगा फिर ट्रेड करूँगा। यहाँ तक चली जाए मार्केट, थोड़ा सा चली जा मार्केट, नहीं जाएगी तो नहीं करूँगा। जानबूझ के लॉस करना बेवकूफ़ी है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सारी मार्केट्स को क्लोज करता हूँ। आज की वीडियो मुझे लगता है दोबारा से लंबी होने वाली है गाइस। हो जाए तो हो जाने देना, उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पर आप सीखोगे क्या वो देखना। जिसको देखनी होगी वो देखेगा यार, जिसको नहीं देखनी होगी वो नहीं देखेगा। मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ।
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, ग्रीन साइड की ही लूँगा। एक ट्रेड लिए मैंने अभी, और नीचे आ, यहाँ तक अगर आएगी ये मार्केट, यहाँ तक करीब, तो मैं और ट्रेड कर लूँगा। थोड़ी सी और नीचे आ, थोड़ी सी और नीचे आ, वेरी गुड। एक ट्रेड यहाँ किया मैंने, और अगर ये थोड़ी सी और नीचे आएगी तो मैं और करूँगा, अदरवाइज मेरी 2 ट्रेड्स बहुत हैं। आइए मार्केट साहिबा नीचे आइए। बाकी अब हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। टाइमिंग निकल चुका है तो अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा इसमें। देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, मज़ा आएगा। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। तो गाइस काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड बूम। तो गाइस ने एक लॉस एक प्रॉफिट कराई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इसमें एक ग्रीन की ट्रेड ले चुका हूँ अभी, और थोड़ी सी नीचे आ जा, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा, वेरी गुड। एक ट्रेड और करी है मैंने, दूसरी ट्रेड भी यहाँ पे कर दी है मैंने। टोटल 3 ट्रेड करी है मैंने। और देखो जहाँ पे मैंने बोला था थोड़ा सा और आ जा, थोड़ा सा और आ जा, थोड़ा सा और, वो मुझे ऐसा लेवल लग रहा था कि वहाँ से नीचे नहीं जाना चाहेगी मार्केट, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा नीचे बुला रहा था, जो उसने मेरी बात सुन ली और वो आ भी गई। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, क्या होने वाला है वो देख भी लेते हैं, है ना। 3 ट्रेड हमने लगाई है और मार्केट बताएगी अभी इसे क्या करना है। तो गाइस अब रहने गए हैं 10 सेकेंड, रह गए हैं 10 सेकेंड, सॉरी रहने नहीं गए हैं, रह गए हैं। देख लेते हैं, 5 सेकेंड और रह गए हैं अभी। इसमें क्या होने वाला है रिजल्ट अभी पता लग जाएगा। 3, 2, 1 बूम। चलो गाइस तीनों की तीनों ट्रेड विन कर चुके हैं। कितना डॉलर आएगा? $43 आएगा। वेरी गुड, आने दो 43, वेरी गुड। तो गाइज यहाँ पर अभी कुछ करना नहीं चाहिए, USD DGD में इसको हटा ही देना चाहिए इन मार्केट्स को। तो गाइज अभी मैंने बहुत सारा लॉस किया था, आपने देखा होगा, लेकिन सारा का सारा लॉस मैंने रिकवर कर लिया। अभी मेरा लॉस 47 है, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग मैं अभी लॉस के टारगेट पे आई हूँ। अभी 8% का टारगेट हुआ, 10% का टारगेट नहीं हुआ है। यानी कि आज मैं बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ लॉस में, पर बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ जितना मैं दिख रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने $15 का लॉस कर दिया था, जिसमें से मैंने 10 अभी कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये सब तो आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं करता, EGP चेक करता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं एक अपसाइड का ट्रेड लेना चाहूँगा। एक मैंने ले लिया है ट्रेड, यहाँ पे आया क्यों नहीं है? आ जाना चाहिए। थोड़ा सा रुकूंगा उसके बाद लूँगा। चलो आ गया वैसे तो। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम है इसलिए दिखा दे रहा हूँ, वरना मैं आपको सिर्फ बताऊँगा, दिखाऊँगा कम, क्योंकि टाइम नहीं है, वरना मैं अपनी एंट्रीज मिस कर दूँगा। और ये मैं सीरीज़ रन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने बताई नहीं है। एक ही ट्रेड करिए, चलने दो इसको, देखो क्या होता है। वीडियो लंबी हो जाए छोटी हो जाए आप लोग एडजस्ट करना, मैं जो करने आया हूँ मैं वही करूँगा। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, 20 सेकंड रह गए हैं। इसमें क्या होने वाला है होने दो, जो हो रहा है होने दो, हम देख लेते हैं इसको क्या करना है। हम देख ही लेंगे इसको क्या करना है। कर ले, जो ये करना चाहे कर ले, आराम से कर ले, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, आ जा। लॉस करा दिया है इसने गाइस, तालियां वालियां बजा लेना जिसको मज़ा आ रहा हो। और मैं इस वाली पेयर में करूँगा अभी ट्रेड, जब ये कैंडल यहाँ कहीं आएगी, यहाँ कहीं थोड़ा सा और ऊपर आनी चाहिए, थोड़ा सा और बोला ना, तभी तो करूँगा। एक ट्रेड कर लेता हूँ, वेरी गुड। अब थोड़ा सा और ऊपर आ जा बस। चलो एक ट्रेड मैंने और कर लिया, 2 ट्रेड करे हैं मैंने यहाँ पे। बाकी इसका रिजल्ट अभी पता लग जाएगा। MXN में चेक कर लेते हैं जब तक क्या चल रहा है। MXN की मार्केट जो भी चल रही चलने दो, अपने को इधर देखना है पहले। लॉस हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ये सब आप देखो, समझो, सीखो, ठीक है। लॉस भी होगी तो अपना क्या ले जाएगी, हमको दे के ही जाएगी सीख,
कि अगली बार से ये नहीं करना। विन हो जाएगी तो भी दे के जाएगी पैसा, जो हमने लगाया होगा उस पर जो भी रिटर्न देना होगा दे देगी, क्या दिक्कत है। एक लॉस एक प्रॉफिट करेगी। अरे वाह, देखा दोनों की दोनों इसने मेरे प्रॉफिट कर दी और मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। एक ट्रेड ले लिया, $44.47 हो गए थे, $1 का ट्रेड यहाँ लगा दिया है मैंने। ठीक है, $1 का ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है। और भी ले सकता हूँ मैं, कब लूँगा, जब ऊपर जाएगी, जब ऊपर और जाएंगी ना ये मार्केट साहिबा, यहाँ पे कहीं आएंगी यहाँ पे, तब लूँगा मैं। कोशिश तो करेगी ये जाने की भाई। एक ट्रेड और कर दिया है, चलो इसी बात पे मैंने 2 ट्रेड करे हैं, लॉस प्रॉफिट आपके सामने, मैं टेंशन लूँगा नहीं। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक जोन और बन गया है, इसका थोड़ा कलर डिफरेंट करता हूँ। बन गया ये जोन, लो अब क्या बोलें मेरे दोस्तों, क्या बोलें बताओ, बन गया ना ये जोन। करने दो इसको, जो भी करना चाहती है मार्केट, टेंशन मत लो, टेंशन लेना बुरी बात है। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपसाइड जाने का ये ट्राई कर रही है मार्केट, करने दो, यहाँ कुछ करना नहीं। MXN में चेक करता हूँ कुछ करना है क्या, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे एक बार मैं चेक ज़रूर करना चाहूँगा, रहने दो, EGP में देखते हैं। यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है मैंने अभी, और इन मार्केट्स को मैं बंद करता हूँ और MXN ओपन करते हैं, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। यूरो BDT ओपन करते हैं, यहाँ पे भी मज़ा नहीं आ रहा। और CHF देखते हैं, यहाँ पर कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या होने वाला है, बाकी पता लग जाएगा। नहीं, यहाँ पे नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे नहीं करूँगा। तो गाइज आज आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो इतनी ज़्यादा मार्केट में फाइट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर आपको एक चीज़ तो देखने सीखने मिली होगी, कितना भी मैंने अपने लॉस के प्रॉफिट को कितना भी एक्सटेंड करके मैंने $28 तक पहुंचा दिया था। अगर वो लॉस होता तो सारा चला जाता, क्योंकि कैपिटल ही मैंने $35 से स्टार्ट की थी। तो अगर आज मेरा 10% का लॉस हो गया, मेरा $5 तक लॉस कर सकता था, तो $47 कुछ था, 47.01 था, $4.50 लगभग मैंने लॉस किया है, $4.5 लॉस किया है। कोई दिक्कत नहीं, अपने टारगेट पे ही हूँ, टारगेट से ज़्यादा लॉस नहीं किया है। तो आज का लॉस मेकिंग डे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जद्दोजहद करेंगे तो ये ज़ीरो हो सकता है, और ये ज़ीरो हो चुका होता अब तक। ये संडे मार्केट थी, लेकिन बहुत ही आराम से करा है, कलर ट्रेड होने के बाद भी रिस्क लिया है, और सोच समझ के और ज़्यादा अच्छे से लिया है रिस्क, बिना साइकोलॉजी को ख़राब किए। इस वजह से बची हुई है कैपिटल, सिर्फ 10% का ही लॉस है, तो बिल्कुल सही टारगेट पर ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि हमारा है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। चलो सबसे पहले लॉजिक मैजिक ट्रेड शो से पहले मैं अब यहाँ पे आऊँगा, और आज मुझे जो 3 दिन से मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहा हूँ ना, 42.47 है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा, कहाँ गया मेरा डॉलर, 42.47। और ये लॉस लिखने में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब प्रॉफिट के मज़े मैं ले रहा हूँ तो लॉस के बाहर से थोड़ा लेंगे भाई, मैं ही लूँगा ना इस लॉस का मज़ा भी। चलो जी, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मैं प्यारा सा एक कलर करूँगा रेड, कितना अच्छा लग रहा है। 3 दिन मैंने हैट्रिक करी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यानी कि प्रॉफिट। आज मेरा लॉस हो गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये जो लॉस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आज का डे है, क्योंकि इसने आज बहुत कुछ सिखाया है, और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आया गाइज, फिर भी 51 पहुंचाना था हमें अमाउंट, लेकिन 42 है, कोई बात नहीं है। अगले दिन आएंगे, अगले दिन टारगेट बड़ा होगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। अगर ये 30 दिन का टारगेट मेरा 50 दिन में पूरा हो, 40 दिन में पूरा हो, या 35 दिन में पूरा हो, या 30 का 30 दिन में पूरा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखो $35 की कैपिटल स्टार्ट करोगे, और अगर 30 दिन तक सही करते रहे, 610 हो जाएगा, 610 हो जाएगा, ना होगा 610, 500 तो हो जाएगा। 35 से 500 कौन बनाता है, वो भी बिना किसी बग सिग्नल के, बिना किसी फालतू की बात के, मेहनत से। इस मेहनत में आप सीख भी रहे हो, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। चलो आज की इस कंपाउंडिंग टेबल को मैं करता हूँ बंद। पहले मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ताकि मैं जब थंबनेल बनाऊंगा तो उसमें ये इसको लगा लूँगा।
चलो गाइस, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये सॉरी इसको हटा देता हूँ गाइस, बाद में करेंगे। मैं पहले अपने लॉजिक मैजिक ट्रेड शो यानी अपने कमेंट सेक्शन की तरफ आना चाहूँगा। वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ने कितने प्यारे कमेंट्स किए हैं। सबके कमेंट्स मैं आज रीड करूँगा। कमेंट सेक्शन आ चुका है। सबसे पहला कमेंट है हर्ष गुप्ता का, और ये कल वाली वीडियो पे कहते हैं मनी मैनेजमेंट समझ आ रहा है भाई, पर जिस दिन एक्यूरेसी खराब रही उस दिन एल लग जाते हैं भाई। ब्रदर, ये एल को पी में कन्वर्ट करने का काम है ना, प्रैक्टिस है, क्योंकि पी से ही प्रैक्टिस होती है और पी से ही प्रॉफिट होता है, पी से ही पैसा होता है। तो एल को पी में करना जानता हूँ मैं करना जानता हूँ, और मैं करके दिखा दूंगा आपको। नहीं करके दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा सीखूंगा, कुछ अगली बार उससे अच्छा करके दिखा दूंगा, लेकिन हार नहीं माननी है। नेगेटिव बहुत चीज़ें हैं, उन पर ध्यान मत दो, जो चीज़ें अच्छी हैं उन पर ध्यान दो, ताकि उन पर प्रैक्टिस कर पाओ। आपका कमेंट मैं लाइक करता हूँ। और फोर्स एज ऑफिशियल गेम चेंजर कहते हैं आप लाइव मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं करते? ब्रदर, मैं लाइव में भी करता हूँ, ओटीसी में भी करता हूँ। आपने मेरी कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं, एक वीडियो पे ही कमेंट कर रहे हैं। आप कुछ और भी वीडियोस देखिएगा, समझ में आ जाएगा, या आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अथर्व सालुंके कहते हैं प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ मनी मैनेजमेंट शीट गिवन बाय यू सर प्लीज़। ब्रदर, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाकर के आप मेरा चैनल सर्च करिएगा। मेरा चैनल सर्च करेंगे तो मेरा चैनल कुछ इस तरीके से आएगा। एक मिनट, ये एनालिटिक्स पहले दिखाने लग गया। जैसे ही आपके पास मेरा चैनल आ जाएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है। इसमें आप देखना मनी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट भी एक होगी। उस मनी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को आपको देखना है। मनी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट ये रही, मनी मैनेजमेंट, ये रही इसकी प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे, ये चारों जो हैं ये मनी मैनेजमेंट को यूज़ करने के लिए किस तरीके से यूज़ करें, अलग अलग तरीके से बताया। आप चेक कर लेना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आता हूँ कमेंट सेक्शन की तरफ। ये असद अली भाई कहते हैं आज $165 लॉस कर गया अकाउंट वॉश, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्रदर, इमोशन कंट्रोल करना एक दिन में 2 दिन में नहीं आता, ये प्रैक्टिस का गेम है। उसी की बात हम लाइव में करते हैं। ठाकुर अखिलेश कुमार जी कहते हैं सर ओटीसी मार्केट में एक स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनता है, लेकिन नेक्स्ट वीक को स्ट्रेटजी फेल होने लगती है, उस टाइम क्या माइंडसेट रखें और सिचुएशन में क्या करें, और क्या एक सिंपल स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर सकते हैं क्या? पहली बात अखिलेश भाई, एक ही स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दूसरी बात, एक ही स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है। देखो, जो आपका काम कर रहा है, काम करना बंद कर दे रहा है, वो स्ट्रेटजी नहीं है। वो क्या है, आपका बग है, कोई फॉल्ट है, वो चीज़ आ रही है, उसको आप पकड़ के सोच रहे हो कि हो जाएगा। मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है, जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ उस स्ट्रेटजी पे आज तक वर्क कर रहा हूँ। 3 से 4 महीने 5 महीने करीब हो चुके हैं। तो जब मेरी चीज़ें हो रही हैं, आपकी क्यों नहीं हो रही हैं? उन सब चीज़ों को एक बार चेकआउट कीजिएगा, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। ब्रदर शॉर्ट 9069 कहते हैं भाई मेरे को एक बात करना है आपसे, प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करें। ब्रदर, आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। कॉक्स चिक यूप कहते हैं नो ट्रेंड लाइन, नो सपोर्ट, नो रेजिटेंस। इसका मैं कमेंट अच्छे से पढ़ूंगा। नो ट्रेंड लाइन, नो सपोर्ट, नो रेजिटेंस। ड्रॉ ब्रो, ये ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग है ब्रो। तुक्का नहीं है ये ब्रदर, ये तुक्का नहीं है, ये एनालिसिस है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तब भी लॉस करते हो, मैं बिना ड्रॉ करके तब भी प्रॉफिट में निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे लेवल है कहाँ पे नहीं है। वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना आपसे बात करते करते। तो जब मैं करूँगा उनको ड्रॉ तो दिखेंगी, नहीं करूँगा तो भी मुझे दिखेंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है मार्केट। तो वो ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है, आपने एक पे देखा है वीडियो, एक वीडियो पर आपने कॉमेंट किया है, आप और भी वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। गेमिंग विद राजू 3326 कहते हैं सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। ब्रदर, अगर आप करना चाहते हैं लाइव में तो आप लाइव के लिए टेलीग्राम पे आ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा क्या करना है। ठीक है। इसके अलावा हाउ टू रिकवर लॉस वाली वीडियो पे टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं सर मुझे 2 बार बाइनरी में हुआ, क्या सर मुझे 2 ईयर बाइनरी में हुआ, बट मैं मनी मैनेजमेंट ना साइकोलॉजी में फंसा हुआ हूँ। माइंडसेट तो बना लेता हूँ बट कंटिन्यू 3 लॉस से माइंडसेट, स्ट्रेटजी, रिस्क सब कुछ पानी पानी हो जाता है। कैपिटल का भी प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉपर एक वीडियो बनाइए सर। सर मैंने एक नहीं, कम से कम 100 वीडियोस बना दिए हैं लंबे लंबे। शॉर्ट्स की तो मैं बात नहीं करता, 200-300 कितने पड़े हैं, लेकिन कम से कम 80 से 100 के बीच में लॉन्ग वीडियोस हैं जो 1 घंटे के, आधे घंटे के हैं।
आप अगर 5 वीडियो भी ढंग से देख लोगे ना और उनको प्रैक्टिस कर लोगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि हर वीडियो में मैं माइंडसेट की, साइकोलॉजी की, होल्ड की, फियर की, एंग्जाइटी की, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उनको कैसे रोकना है। लेकिन आप नहीं कर सकते। आप क्या, कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता पता है? क्योंकि वीडियो देखना एक अलग बात है, उसको अप्लाई करना एक अलग बात है, और वो चीज़ों के लिए मेंटोरशिप लगती है। इसलिए लाइव में मेरा मेंटोरशिप फ्री है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं आना, तो आप मत आइएगा। आप प्रैक्टिस खुद से करिए, खुद से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन खुद से नहीं हो पा रहे हैं, अगर मेंटोरशिप चाहिए तो आप लाइव के लिए आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस है। जो मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क दूंगा, वो चीज़ करेंगे, तब जाके आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, जैसे उन लोगों की हो रही जो लाइव में ऑलरेडी हैं। तो आपकी इच्छा हो तो आइएगा, नहीं हो तो अपनी खुद से प्रैक्टिस करके भी प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्न स्मॉल प्रॉफिट, यानी कल वाली वीडियो पे एनआईएम बॉयज कहते हैं, ब्रदर हम कैसे कोटेक्स में डिपॉजिट करें, नो यूपीआई यूएसडी के, ये सेफ है? ब्रदर, मैंने यूएसडी बोल रहा हूँ, मैंने विड्रॉल एंड डिपॉजिट की वीडियो बना रखी है। मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल की सारी वीडियोस यहाँ मिल जाएंगी। यूपीआई से भी है, फीमा फेरे के बारे में पता लग जाएगा जिसको डिपॉजिट करने में दिक्कत आती है, और बाकी परफेक्ट मनी का है। जो यूज़ करता हूँ उतना मैंने बता दिया, इसको अच्छे से देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमारा लॉस का टारगेट है। तो मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है अपने इस लॉस के टारगेट को लेकर के, क्योंकि जब हम प्रॉफिट करते हैं तो लॉस कौन करेगा? हम करेंगे। तो आज हमने लॉस जो किया है ना, ये लॉस हमारा बहुत ही प्रीशियस लॉस है। कोई ऐसा बंदा मिलेगा आपको जो बोले मेरा लॉस आज का बहुत प्रीशियस लॉस है? लेकिन मैं बोल रहा हूँ, पता है क्यों? वाकई में ये बहुत प्रीशियस है। क्योंकि अगर ये लॉस नहीं करता ना मैं आज, तो आज मुझे जो चीज़ें नई समझ में आनी थी वो नहीं आती। इसलिए मुझे तो बड़ी खुशी है इस लॉस को करके, मैं तो बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। 3 दिन जितना मैंने हैप्पी फील किया, उसका डबल हैप्पी मैं आज इकलौता फील कर रहा हूँ आज के दिन। क्योंकि आज सच में बहुत मज़ा आया मुझे। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने अपनी कैपिटल को $28 पहुंचा दिया। मुझे लगा कि मैंने कैपिटल की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन वापस से मैंने इसको लॉस के टारगेट पे कंप्लीट किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को समझिए, इन अच्छाइयों बुराइयों को देख कर उन पर प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा कुछ अच्छा होगा। और जो लाइव में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनको मेंटर एक मिले ट्रेड करने के लिए, तो भाई मैं ट्रेड करवाता नहीं हूँ, सिग्नल देता नहीं हूँ, बग देता नहीं हूँ, स्ट्रेटजी बताता नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ नहीं करता जो लोग करते हैं, ना मैं कोर्स बेचता हूँ। लेकिन जो मेरे लाइफ में एक बार आ गया, उसको ज़िंदगी में कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, ये मैं ठोक के बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं उसको वहाँ पे चीज़ें नहीं बताता हूँ, वहाँ मैं माइंडसेट बताता हूँ। क्योंकि माइंडसेट से पैसा बनता है, ना पैसे से पैसा बनता है, ना नॉलेज से, माइंडसेट से बनता है। और माइंडसेट कैसे बनाना है वो मुझे आता है। उसके लिए मैंने लाइव स्टार्ट किया। जिसकी मर्जी हो अपनी श्रद्धा से आए, जिसकी मर्जी ना हो वो कतई ना आए, मैं उसको बुलाना भी नहीं चाहता। ठीक है मेरे दोस्तों, बाकी ध्यान रखिएगा, आपका दिन शुभ हो।